स्टडी ओएस रे आपण माननकु स्वागत। आमे आजिठो कौन करिबा ना जो इंडियन पॉलिटी रो आमे सीरीज स्टार्ट करथिले से सीरीज को कंटिन्यू करिकि आमे इंडियन पॉलिटी रो जहाँ भी किछि रेस्ट टॉपिक्स अछि आमे गोटे परे गोटे कंप्लीट करिकि जी। सो आमे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज रो स्टार्ट करथिले। सो आज आमे नेक्स्ट टॉपिक रे आउ गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज विषय रे पढिबा। सो आपण प्रथमे लाइक भाबंतु भारत सरकार बा सेंट्रल गवर्नमेंट एगेंस्ट रे मनकर गोटे साधारण जनता सुप्रीम कोर्ट रे केस कला। बहुत धनी व्यक्ति से केस कला। सो से धनी व्यक्ति जनक कौन हबो ना से गोटे बड़ सुप्रीम कोर्ट रो लॉयर को हायर करिसंती एवं भारत सरकार तरफ रो किए मध्य लॉयर नाहंती। एटा गोटे सिचुएशन। द्वितीय सिचुएशन गोटे एग्जांपल माध्यम रे कोनोसी स्टेट गवर्नमेंट कौन कला ना किछि इश्यू को नहीं कि पानी इश्यू को नहीं कि किंबा ट्रेड इश्यू को नहीं कि भारत सरकार एगेंस्ट केस कला। से मध्य सुप्रीम कोर्ट रे गले एवं ओडिशा सरकार तरफ मन कर एग्जांपल ओडिशा सरकार कथा नेबी मन कर केस हैला एवं सेथिरे आम तरफ कोनोसी वकील अछि सेमानक तरफ कोनोसी वकील नाही। देन भारत सरकार एते गुडा लीगल प्रोसीडिंग्स को हैंडल केमिति करिवे। सो सेथि पई जेतिकी सबु लीगल केसेस गुड़ाक अच्छी लीगल क्वेश्चंस गुड़ाक अच्छी से सबू को हैंडल करिबा पई आमर भारतर संविधान रे कौन करागला ना विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट एवं सेंट्रल गवर्नमेंट पई कौन करागला ना विभिन्न प्रकार ऑफिसर्स रो प्रोविजन रखागला। सही प्रोविजन मध्यरु गोटे प्रोविजन होची आर्टिकल 76 जहाँ को कहा जाए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सही प्रोविजन अनुसार अपॉइंट करा जिवो। सो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होचंती सही लॉ ऑफिसर जी सेंट्रल गवर्नमेंट तरफ लड़िबो एगेंस्ट रे जी भी थाउ ना कहीं आमे जेमिति एग्जांपल लेली। सो कोनोसी केस जदी सेंट्रल गवर्नमेंट रो एगेंस्ट रे आसिला लीगल ओपिनियन दरकार अछि मिनिस्ट्री ऑफ हमर जो लीगल अफेयर्स अछि देन सही जगह रे गोटे ऑफिसर्स को अपॉइंट करा जिवो। सी होचंती अटॉर्नी जनरल। स्टार्टिंग आपण माने बुझी पारिले की अटॉर्नी जनरल। सो चलंतु आमे एही जो आर्टिकल 76 अछि सही आर्टिकल 76 रे एही अटॉर्नी जनरल को नै कि कोन कोन प्रोविजंस अछि किए तांको अपॉइंट करौचंती काम कोन रहिबो एवं तांको अंडर रे को को अलग अलग पोस्ट गुडा को अछि से सब विषय रे आमे जानिबा। सो प्रथमे देखिबा आर्टिकल 76। So, Constitution of India under Article 76 provides for the office of the Attorney General for India and the Attorney General is the highest law officer of the country. भारतर सबुठु हाईएस्ट लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल को माना जिवो। आर्टिकल 76 कहूची एटा आपण माने मन रखिबे। एटा आपनकर प्रिलिम्स रे मध्य आर्टिकल्स को रिलेट करिके आसीबार चांस अछि। And he serves the chief legal advisor to the government of India. से chief legal advisor रहिबे। सो तांकु किए अपॉइंट करेबो। प्रथम कथा जदि नोट डाउन करूचंती एटा को नोट डाउन करिवे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तांकु अपॉइंट करंती and holds office during the pleasure of the president. कौन pleasure of the president means प्रेसिडेंट जेते दिन चाहिए सेते दिन पर्यंत तांको अपॉइंट करिकी रखिबे। जदि प्रेसिडेंट चाहिए इच्छा हैला कौन से रीजन अछि ताको बाहर कर दे पारिबे। एटा होची सिंपल मीनिंग। सो को व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल सिलेक्ट करा जिवो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन रहिबो ना चलंतु जानिबा। टू बी अपॉइंटेड एज द अटॉर्नी जनरल ए पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट रो जदि जज मिनिमम क्वालिफिकेशन हेइथिले तांको अटॉर्नी जनरल करा जाई पारिबो। मींस एमिति हेले किए मध्ये आसी अटॉर्नी जनरल हेइ जिवो तो सेही कॉन्टेक्स्ट रे विभिन्न सब क्वालिफिकेशन रखा जाईछि एवं से डेफिनेटली गोटे सिटीजन ऑफ इंडिया हेइथिबे। इट मींस कोन ना जो पीआईओ अन्य जो एनआरआई एगुडा को सब अछि सेमानक पई रेस्ट्रिक्शन लागि गला। देन जदि से हाई कोर्ट रो जज हेइथिबे देन मिनिमम 5 वर्ष हाई कोर्ट रो जज हेइथिबा को पड़िबो। ता सहित जदि से हाई कोर्ट रो एडवोकेट हेइथिबे देन 10 वर्ष तांको हाई कोर्ट रो एडवोकेट हेइकी रहिबा को पड़िबो। एवं एहा व्यतीत जदि प्रेसिडेंट सर भाबिले जे से जणे एमिनेंट ज्यूरिस्ट तांकर ओपिनियन रे देन कोनोसी व्यक्ति को से चाहिले अटॉर्नी जनरल हिसाब रे सिलेक्ट करि पारिबे।
ये रहिला आपणकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किए हेई पारिबो। नेक्स्ट देखिबा तांकर टर्म ऑफ ऑफिस कोन रहिबो, तांकु कोन कोन रेन्यूमरेशन सुविधा मिलिबो एज एन अटॉर्नी जनरल। सो जदि आम कॉन्स्टिट्यूशन को देखिबा सेठी कौनसी प्रकार टर्म विषय रे लिखा जाई नाही। द कॉन्स्टिट्यूशन डजंट फिक्स एनी टर्म फॉर द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल। आमे जेमिति कथा होतिले प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एवं तांकर रिमूवल एवं ग्राउंड मध्य कौनसी रखा जाए नहीं। मीन्स कौनसी ग्राउंड रे मध्य प्रेसिडेंट चाहिए निजर प्लेजर अनुसार तांको बाहर करि परिबे। जदि आमे देखिबा नॉर्मली एटा में रिपीट करूचे जे अटॉर्नी जनरल होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। मीन्स कौन प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कौन एमिति रे तांको अपॉइंट करथिबे कि गवर्नमेंट रो परामर्श नहीं थिबे। आर्टिकल 74 ता पई अछि। सो सही आर्टिकल रो जो परामर्श रे जो हमरो गवर्नमेंट तांको ये करथिबो एडवाइज करथिबो प्रेसिडेंट को एही व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल बना जाओ। सो गवर्नमेंट जदि चाहिबो तांको से अनुसार बाहर कर दिया जिवो। सो नॉर्मली गवर्नमेंट चेंजेस बेले नॉर्मली अटॉर्नी जनरल मध्य रिजाइन दे दियंती किबा सेही समय रे बाहरी जांती। सो एटा नॉर्मली आपण माने इफेक्ट को माने रखिबे एवं एग्जाम रे आपण मान को कंफ्यूज करिबा पई पचारिबो जे अटॉर्नी जनरल कर टेन्यूर फिक्स अछि 5 वर्ष पई काम करिवे। सेठी आपण कंफ्यूज हेबेनी, कॉन्स्टिट्यूशन रे किछि डिफाइन करा जाय नाही। देन नेक्स्ट देखिबा conventionally the attorney general resigns when the council of minister resign or replaced। आमे जेमिति कथा होथले। देन रेन्यूमरेशन भितर विषय देखिबा कॉन्स्टिट्यूशन रे कोनोसी रेन्यूमरेशन फिक्स करा जाय नाही। डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जहाँ चाहिए तांको रेन्यूमरेशन मिलिबो सेटा जेमिति तांकर इच्छा अनुसार। देन रिमूवल पाई मध्य कोनोसी प्रेस्क्राइब प्रोसीजर रखा जाय नाही। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। एटा को मध्य आपण माने मन रखिबे। एवं जेतेबेले से रेजिग्नेशन देबे से डायरेक्टली प्रेसिडेंट सार को रेजिग्नेशन देबे एवं से जदि रेजिग्नेशन दबा पई चाहुचंती एवं से रिजाइन देकी चली जिबे। नेक्स्ट देखिबा तांकर ड्यूटी एवं फंक्शन कोन कोन काम करिवे। सो एज ए चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द अटॉर्नी जनरल परफॉर्म द फॉलोइंग ड्यूटीज। कोन कोन ड्यूटीज? प्रथम कथा हला लीगल एडवाइस देबे। लॉ ऑफिसर तो लीगल एडवाइस देबे to advise the government of India upon such legal matters as referred to him by the president। president sir जेहेतु अपॉइंट करिसंती से तांको जहाँ भी रेफर करिवे सही मैटर को से लीगल अफेयर देबे जे एमिति एमिति रूल रे गले एमिति एमिति ही पारिबो। सो हमको ए रूल को एक्सप्लोर करिबा को पड़िबो ए टाइप रो। देन लीगल ड्यूटीज असाइन्ड बाय द प्रेसिडेंट कोन ना तांको किछि अन्य ड्यूटी जदि देले प्रेसिडेंट सर देन सेटा मध्ये से काम करिवे। ता सहित कॉन्स्टिट्यूशनल एवं स्टैट्यूटरी फंक्शन रे से कौन करिवे ना जदि कोनोसी रूल रे जदि निजर फंक्शन को डिस्चार्ज करबा को अछि प्रेसिडेंट सर जदि कोनोसी प्रकार स्टैट्यूट को नै कि नियम रे जदि कोनोसी प्रकार चेंजेस करबा को अछि सेटा मध्ये तांको काम रे दिया जाई पारिबो। ठीक अछि। कोन ना ड्यूटीज जदि हम आउट के माइन्यूटली देखिबा देन से अटॉर्नी जनरल हिसाब रे सुप्रीम कोर्ट रे जाई कि रिप्रेजेंट करेबे यूनियन गवर्नमेंट को। मींस कोन ना टू अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑल केसेस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को जिबे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तरफ रो कोन केस थिबो तांकर वकील होई कि काम करिवे। नॉर्मली आमे आगु को देखिबा जे अटॉर्नी जनरल जानतिनी तांको बदल रे सॉलिसिटर जनरल एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से माने जानती केस टू केस बेसिस रे डिसाइड करा जे को केस रो केते लाइक महत्व अछि से अनुसार से माने जानती। ता सहित अंडर आर्टिकल 143 अनुसार जदि सुप्रीम कोर्ट रो राय प्रेसिडेंट सार मागंती सुप्रीम कोर्ट कोन करे ना प्रेसिडेंट सार द्वारा जदि कोनोसी राय मगा जाए देन सही जगह रे यूनियन गवर्नमेंट रो जो ओपिनियन कोन अछि सेटा जणेबा पई मध्य कोन करंती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को से रिप्रेजेंट करंती। एटा मध्य इंपोर्टेंट रहबा आपण माने मन रखिबे। नेक्स्ट होची जदि कोनोसी हाई कोर्ट रे केस आसिला देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करबा पे से जाई पारंती। एटा मध्य आपनकर कोर्ट रे निजर परिचय देबा पे मींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्टैंड नबा पे एटा गोटे काम रहइबो ड्यूटी रहइबो। सो एटा को मध्य आपण माने मन रखिबे। देन अटॉर्नी जनरल कर आमे राइट्स विषय रे कथा हबा। मौलिक अधिकार कोन कोन अछि। सो तांकर प्रथम अधिकार होची राइट ऑफ ऑडियंस। कोठी ऑडियंस हेबे भाबिबा को पड़िबो। जदि अटॉर्नी जनरल जिबे कौनसी भी कोर्ट रे देशर जाइकी से केस को देखि पारिबे
तांकर अधिकार अच्छी ऑडियंस है कि बसी पारिबे मीन्स आपण माने जाय कि जो कोनोसी कोर्ट रे मध्ये बसी पारिबे नाही तापे विभिन्न परमिशन दरकार तो एही क्षेत्र रे अटॉर्नी जनरल सार को कोन करा जायछि जे भी रहिबे तांको पावर दिया जायछि तांकर अधिकार अछि जे कोनोसी कोर्ट रे जाय कि से ऑडियंस है कि बसी पारिबे विद इन द टेरिटोरी ऑफ इंडिया देन नेक्स्ट होची तांकर पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कोन पार्लियामेंट तांकर प्रिविलेज कोन मिलिछि जे जेति के सबु लाइक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जहाँ भी किछि इम्यूनिटीज दिया जायछि कहिबा पई मीन्स पार्लियामेंट रे सही इम्यूनिटी अटॉर्नी जनरल को मध्य मिलिछि प्रिविलेज एंड इम्यूनिटी प्रथम कथा द्वितीय कथा तांकर गोटे लिमिटेशन अछि से पार्लियामेंट रे जे तांकर राइट टू वोट नाही से बसी कि वोट दे परिबेनी वोट देले तो मिनिस्टर हे गले ना किंबा प्रॉपर एमपी ही गले तो एक कॉन्टेक्स्ट रे एटा तांका पई रेस्ट्रिक्शन अछि देन पार्लियामेंट रे आउ कोन कोन अछि ना टू स्पीक इन बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट जाय कि कहि परिबे देन तांकर जो प्रोसीडिंग अछि बोथ हाउस रे सेठी जाय कि पार्ट भी नहीं परिबे देन जॉइंट सिटिंग जदि बसी गला सेठी मध्ये पार्टिसिपेट करि परिबे किंबा पार्लियामेंट्री कमिटी जी किछि बसिछि देन सेठी मध्ये जाय कि पार्टिसिपेट करि परिबे ए सब गुडा को आपनक पई इंपोर्टेंट फैक्ट रहइबो जदि एग्जाम रे ट्विस्ट करि कि पचार देला जे पार्लियामेंट रे कहि परिबे किंतु पार्लियामेंट्री कमिटी रे कहि परिबेनी ए टाइप रो आपनको कंफ्यूज करिबा पई दबो ए सब गुडा को आपण माने गोटे जगह रे पॉइंट आउट करि कि मन करि कि मुखस्त करनियंतु देन नेक्स्ट देखिबा अटॉर्नी जनरल को लिमिटेशन कोन गोटे लिमिटेशन पढुथिले वोट देई परिबेनी आउ कोन कोन लिमिटेशन अछि हमें ताको देखिबा प्रथम कथा गवर्नमेंट पाई काम करूचंती गवर्नमेंट रो अगेंस्ट रे कोनोसी एडवाइस देबे नाही एटा को माइंड रे रखिबा को पड़िबो आपण माने नॉर्मली भाबंतु आपण जा पाई काम करूचंती ता अगेंस्ट रे तो कोनोसी जिंस कहि परिबेनी ना लाइक आमे नॉर्मली कहू जे मु तार लुण खाइछि केमिति कहिबी से टाइप रो जिंस सो ही शुड नॉट एडवाइज और होल्ड ए ब्रीफ अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एटा ठीक आपण माने बुझिले then no conflict of interest ray he should not advise or hold a brief in case in which he is called upon the advise or appear for the government of India means government of India तरफरु जदि कोनोसी प्रकार जिंस रे तांको ब्रीफ करैबा को थिबो देन जाई कि सेठी से अगेंस्ट रे कहि परिबे नाही ठीक अछि एटा समहाउ लाइक दीटा रिलेटेड इंटर रिलेटेड बिकॉज़ इट क्रिएटेड ए कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो जगह रे आपण माने लाइक काम करूचंती सही अगेंस्ट रे आपण माने कहि परिबे नाही नेक्स्ट क्रिमिनल केस को से कोनोसी एक्यूज पर्सन जदि थिबे ताको डिफेंड करि परिबे नाही किंतु विथआउट परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मींस परमिशन नहीं कि करि परिबे बट नॉर्मली विथआउट परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिफेंड करि परिबे नाही एटा को मध्ये आपण माने मन रखिबे देन कोनोसी कंपनी रे शेयर ने कि डायरेक्टरशिप गुड़ाक इनवॉल्व हो पारे ना एमती हेले कौन हम तांको नारे गोटे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पळे आसीबो मींस जदि गोटे कंपनी रे डायरेक्टर हेकि रहिबे देन देश पई से केमिति काम करिवे यूनियन गवर्नमेंट पई केमिति काम करिवे सो एठी तांको एटा बारण करा जायछि आउ गोटे होउछि से कोनोसी प्रकार मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग नॉर्मली आपण माने जतबेले टोटल यूनियन गवर्नमेंट पई काम करूचंती प्रेसिडेंट सार पई काम करूचंती तांको अंडर जो छोट छोट मिनिस्ट्री आउछि डिपार्टमेंट आउछि पब्लिक सेक्टर कंपनीज गुडा को अछि किंबा जति के सब छोट ऑर्गेनाइजेशन अछि सेमान को ये एडवाइस करिवे नाही unless the proposal is received through Ministry of Law and Justice Department of Legal Affairs जो पर्यंत लॉ ऑफ जस्टिस कहिनी मींस मिनिस्ट्री कहिनी जे ए क्षेत्र रे हमको एडवाइस दरकार से पर्यंत से इन्वॉल्व हेबे नाही एटा रहिला ओवरऑली अटॉर्नी जनरल कर लिमिटेशन काम को नै की सो ओवरऑली ए पर्यंत मु आशा करछि आपण माने बुझी पारुथिबे मु बहुत सिंपल एवं स्लो रे कहूछि देन नेक्स्ट देखिबा इंपोर्टेंट पॉइंट्स गुडा को जोटा कि अटॉर्नी जनरल विषय रे जानिबा को पड़िबो प्रथम कथा से गोटे फुल टाइम काउंसिलर नुहंती मींस कोन ना अटॉर्नी जनरल इज नॉट ए फुल टाइम काउंसिलर फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडवाइस दरकार पड़ले एडवाइस दोथिबे देन सीए कोनोसी गवर्नमेंट सर्वेंट मध्य नुहंती मींस आंको गवर्नमेंट सर्वेंट कैटेगरी रे रखा जाई नाही एटा आपण माने मन रखिबे कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट रे पचार दबो देन तांको प्राइवेट प्रैक्टिस पई अलाउ करा जाईची केमिति तांको कोनोसी मना करा जायनी जे प्राइवेट प्रैक्टिस करि परिबो नाही बस गवर्नमेंट रो अगेंस्ट रे कहिबो नाही तो एठी यदि गवर्नमेंट सर्वेंट ही थांदे देन से प्राइवेट प्रैक्टिस करि पारि न थांदे सो एपरि भाबरे कोन करा गला ना अटॉर्नी जनरल को गोटे रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला ट्रीट करा जाई नाही तांकर गोटे यूनिक नेचर रहिछि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस रे काम करिबा पाई एही कॉन्टेक्स्ट रे आपण माने गोटे ओवरऑली हमर अटॉर्नी जनरल को विषय रे जानि नेले सो अटॉर्नी जनरल को पाखरे एते गुडाय काम रहउछि
से काम भितर से सबू केस रे डील करि परिबे नाही। गवर्नमेंट कौन कला ना परवर्ती समय रे अटॉर्नी जनरल को अंडर रे सॉलिसिटर जनरल को अपॉइंट कला, सॉलिसिटर जनरल को अंडर रे एडिशनल सॉलिसिटर को जनरल को अपॉइंट कला। से माने कौन करिवे ना अटॉर्नी जनरल को केस को मध्ये बेले बेले संभाळिबे, तांको केस रे सहाय्य भी करिवे। एमाने मध्ये गोटे गोटे लीगल ऑफिसर जो माने विभिन्न प्रकार केस को डील करिवे। सो एही क्षेत्र रे चालंतु जानि नबा सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को विषय रे। ये कौन ना अपार्ट फ्रॉम अटॉर्नी जनरल देर आर अदर लॉ ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हु असिस्ट द अटॉर्नी जनरल इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी। कि ना सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 76 रे एही विषय रे किछि भी कुहा जायनी, एटा आपण माने माइंड रे रखिबे। ठीक अछि, ओनली अटॉर्नी जनरल विषय रे ही कुहा जायछि। So the constitution doesn't mention about the Solicitor General of India or Additional Solicitor General of India. These offices are created by government, not by the constitution. ठीक अछि। सो एठी अटॉर्नी जनरल ऊपर रहिले, ता अंडर सॉलिसिटर जनरल एवं परवर्ती समय रे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कहि कि विभिन्न प्रकार गोटे हायरार्की क्रिएट करा जायछि। नेक्स्ट देखिबा ए जो अटॉर्नी जनरल को हमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो लॉ मिनिस्टर अच्छे तांको सहित गोटे हल्का सा कंपैरिजन कर दबा सो दैट कि टिके आपन रिवीजन मध्ये होई जिवो। अटॉर्नी जनरल हमें कोन देखिले, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, चीफ लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, नॉट ए मेंबर ऑफ द सेंट्रल कैबिनेट, गवर्नमेंट सर्वेंट नुहंती, प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस करि पारिबे एवं आर्टिकल 76 अनुसार तांकर काम। इन कॉन्टेक्स्ट रे आमे जदि ऑपोजिट रे देखिबा लॉ ऑफ मिनिस्टर को विषय रे, ये यूनियन कैबिनेट रो पार्ट, ये ओवरऑली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो लीगल मैटर्स को देखिबे, तांको सहायता दरकार पड़ला देन अटॉर्नी जनरल को कहिबे एज ए चीफ लीगल ऑफिसर हिसाब रे। ये जो लॉ मिनिस्टर रहबे ये फुल टाइम गवर्नमेंट सर्वेंट रे आसीबे बिकॉज ये मिनिस्टर पब्लिक रिस्पांसिबिलिटी अछि। सो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रो पार्ट रहबे, ये मध्य प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को द्वारा लाइक भारत रो राष्ट्रपति ही को सिलेक्ट करंती प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस रे। देन ये कौन से प्रकार प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस करि पारिबे नाही, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पार्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। देन ये कन्वेंशन द्वारा लाइक एमान को सिलेक्शन करा जाए एवं ये कौन से प्रकार आर्टिकल एमान को पाई नाही। सो ए भितर आपण माने कोन ना गोटे ओवरऑली डिफरेंस आपण माने जानि पारले। सो एहा थिला ओवरऑली आपणकर अटॉर्नी जनरल को विषय में बहुत छोट पार्ट थिला बट इंपोर्टेंट पार्ट थिला। एग्जाम रे आसीबार बहुत चांस थाए, आपण जे कोनोसी एग्जाम दियंतु ओडिशा सिविल सर्विस एएसओ अन्य जति कि सब एग्जाम। सो एही टॉपिकटा बहुत सहज मध्य। सो नोट डाउन करिके गोटे पेज भितर टॉपिक रो जहाँ भी जीस्ट अछि ताकू लिखि नियंतु सो दैट कि आपनको एग्जाम समय रे रिवीजन पई लाइक फायदा हबो। सो केमिति लागिला वीडियोटा आपण माने डेफिनेटली जणेबे एवं आमे धीरे धीरे सब वीडियो को आमे कंप्लीट करि नबा जहाँ जहाँ पॉलिटी रे आसुची। जहाँ भी किसी आपको डाउट रोचे कमेंट सेक्शन रे पचारि पारिबे किंबा हमर जो ऐप अच्छी से ऐप रे मध्य आपण डिस्कशन सेक्शन हो किंबा लाइव चैट सेक्शन रे मध्य जाके पचारि पारिबे सो दैट कि आपणकर आंसर को आमे लाइक ये करि पारिबो टैकल करि पारिबो केमिति कोन आपणकर डाउट रोची। ठीक अछि एवं डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद। आपणकर ओएस प्रिपरेशन रे जदि आपण चाहुचंती गोटे डेडिकेटेड ऐप एवं वेबसाइट आ विलंब करंतु नहीं। स्टडीओएस आनिची ओएस एस्पिरेंट मानक पई गोटे डेडिकेटेड ऐप ता सहित गोटे डेडिकेटेड वेबसाइट आपण प्ले स्टोर रे स्टडीओएस टाइप करंतु आपण पाई जिवे स्टडीओएस ऐप एवं www.studyoes.in को आपण लाइक टाइप करंतु आपण वेबसाइट पाई जिवे। एठी आमे डेली बेसिस रे एज ए पार्ट ऑफ फ्री इनिशिएटिव करंट अफेयर्स सहित डेली फ्री टेस्ट एमसीक्यू आपण को दोछु विथ आंसर जोटा कि आपणकर प्रिपरेशन रे बहुत बड़ हेल्पिंग हैंड हो पारिबो। ता सहित आपण बहुत गुडी फ्री नोट्स पाई परिबे आपण वेबसाइट रे पॉकेट नोट्स पाई परिबे जोटा कि एग्जाम पई आपण को रिवीजन रे सहाय्य होबो। ता सहित बहुत एफोर्डेबल वे रे बहुत कंटेंट एवं टेस्ट सीरीज मध्ये जो अछि। सो आपण आसंतु चेक करंतु उत्तम सीरीज, संकल्प सीरीज, लक्ष्मीकांत रोड ओवरऑल टेस्ट, GS2 पई टेस्ट এবং प्रारंभ टेस्ट ए प्रकार विभिन्न प्रकार टेस्ट सीरीज अच्छी और आम ग्राजुअली अन्य टेस्ट सीरीज आणबू। आपड़ स्टे ट्यून रहिबे एवं डेली बेसिस रे आपण ऐप और वेबसाइट यूज कले आपनकर प्रिपरेशन रे आम बहुत बड़ सहाय्य हो पारिबो। धन्यवाद।